जब भी आपको लगे कि कोई साथ में खड़ा नहीं है तो एक दफ़ा आईने में देखकर मुस्कुरा देना। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में से करेंगे हम 28 मार्च के करंट अफेयर पे। देखिए, आज की वीडियो में जितने भी करंट अफेयर सेलेक्ट किए गए हैं ये सभी आपकी आगामी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो शुरू से लास्ट तक वीडियो बने रहिए। और देखिए, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो की पीडीएफ लिंक मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। लिंक डिस्क्रिप्शन में बता दूं, अगर आप चैनल में हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए, आज करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि द रथबोन फोलियो पुरस्कार 2021 को किसने जीता है। तो देखिए, द रथबोन फोलियो पुरस्कार 2021 को जीता है कार्मेन मारिया मचाडो ने। देखिए, जो आपके कार्मेन मारियो मचाडो है, ठीक है, इन्होंने अपनी पुस्तक जिसका नाम है इन द ड्रीम हाउस मेमोयर, ठीक है, तो इसके लिए जो है जीता है द रथबोस फोलियो प्राइज 2021। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि अभी हाल ही में कार्मेन मारिया मचाडे ने अपनी किस पुस्तक के लिए द रथबोन फोलियो पुरस्कार 2021 को जीता, तो इस पुस्तक का क्या नाम है इन द ड्रीम हाउस अ मेमायर। देखिए, इस पुस्तक को 2019 में पब्लिश किया गया था और इसमें जो लेखक हैं जिनका नाम है कार्मेन मारिया मचाडे, इन्होंने अपने पूर्व साथी के साथ समान सेक्स संबंध और उसके साथ दुर्व्यवहार के अपने अनुभव पर चर्चा की है। तो इस पुस्तक का कुछ कवर पेज इस प्रकार से दिखता है। और दूसरा प्रश्न है कि हर साल किस तिथि को अर्थ आवर के रूप में मनाया जाता है। देखिए, अर्थ आवर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये क्या चीज़ है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, कब मनाया जाता है ये भी पूछा जाता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, ध्यान सुनिएगा। देखिए, हर साल जो है जो मार्च महीना होता है, मार्च महीने के आखिरी शनिवार को हम क्या मनाते हैं, अर्थ आवर। और 27 मार्च को पड़ा था आखिरी शनिवार इस बार, तो 27 मार्च 2021 को हमने जो है अर्थ आवर मनाया 2021 में। देखिए, इसको जरूर याद रखिएगा कि मार्च महीने के आखिरी शनिवार को ही मनाता है क्या, अर्थ आवर। और अर्थ आवर में होता क्या है, हम जो है 1 घंटे के लिए बिजली को स्विच ऑफ कर देते हैं और ये एक साथ पूरी दुनिया में सेलिब्रेट किया जाता है। 8:30 बजे जो है इस बार कनेक्शन काटा गया था बिजली का, मतलब एक तरीके से कहा जाए बल्ब वगैरह बुझा लिए गए थे ताकि ऊर्जा की बचत हो सके। और देखिए, आपको बता दूं जो आपका अर्थ आवर 2021 है, इसका थीम यानी कि विषय है पृथ्वी को बचाने के लिए जलवायु परिवर्तन, यानी कि क्लाइमेट चेंज टू सेव अर्थ। और देखिए, आपको बताऊं जो का ये अर्थ आवर है, ये दिवस वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर द्वारा आयोजित एक विश्वव्यापी आंदोलन है जो कि व्यक्तियों, समुदायों, कारपोरेट और घरों को 8:30 बजे से 9:30 बजे तक 1 घंटे के लिए अपनी लाइट बंद करने के लिए प्रोत्साहित करती है। देखिए, 2007 की बात है, 2007 में सिडनी ऑस्ट्रेलिया में ऊर्जा की खपत और पर्यावरण पर इसके प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक लाइट ऑफ इवेंट के रूप में इसको शुरू किया गया था। और तीसरा प्रश्न है कि विश्व रंगमंच दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। तो देखिए, विश्व रंगमंच दिवस को हम मनाते हैं 27 मार्च को हर साल। देखिए, हर साल इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट की कार्यकारी परिषद विश्व रंगमंच दिवस के लिए संदेश लिखने के लिए एक उत्कृष्ट थिएटर व्यक्तित्व का चयन करती है। और जो आपका विश्व रंगमंच दिवस 2021 है, इसके संदेश के लेखक हैं यूनाइटेड किंगडम के हेलेन मिरेन। और आपको बता दूं जो पहला विश्व रंगमंच दिवस था, ठीक है, तो उस समय उसका जो पहला संदेश है उसको लिखा था जीन काक्यू द्वारा 1962 में। चौथा प्रश्न है कि भारतीय खाद्य निगम यानी कि जो आपका फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया है, इसके नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने। तो देखिए, एफसीआई यानी कि फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने हैं अतीश चंद्र। देखिए, भारतीय खाद्य निगम जो है इसकी स्थापना 16 जनवरी 1965 को हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। पांचवा प्रश्न है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा के नए प्रबंध निदेशक और सीईओ कौन बने। तो देखिए, महिंद्रा एंड महिंद्रा के नए प्रबंध निदेशक और सीईओ बने हैं अनीश शाह और इन्होंने इस पद पर पवन गोयनका का स्थान लिया है। छठवां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने 26 मार्च को अपनी स्वतंत्रता और राष्ट्रीय दिवस के 50 वर्ष का जश्न मनाया। तो देखिए, 26 मार्च को जो है जो आपका बांग्लादेश है, तो बांग्लादेश ने अपनी स्वतंत्रता और राष्ट्रीय दिवस का 50वां वर्ष का जो है जश्न मनाया है। देखिए, 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश को शेख मुजीबुर रहमान के द्वारा एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में घोषित किया गया था। और देखिए, इस 1971 के युद्ध में भारत का भी अहम योगदान रहा है इसको, यानी कि बांग्लादेश को स्वतंत्र कराने में। देखिए, बांग्लादेश के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, राजधानी ढाका है, मुद्रा टका है यहाँ की, और राष्ट्रपति हैं अब्दुल हमीद। सातवां प्रश्न कि हाल ही में कौन दोबारा कांगो गणराज्य यानी कि रिपब्लिक ऑफ कांगो के राष्ट्रपति बने हैं। तो देखिए, कांगो गणराज्य के जो नए राष्ट्रपति बने इनका नाम है ससौ नगेसो। और जो आपका कांगो गणराज्य है इसकी राजधानी क्या है, ब्राजाविल।
और कांगो गणराज्य की मुद्रा है फ्रैंक। 8वां प्रश्न है कि हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने किस तिथि को वर्चुअल मोड में नेट हेल्थ के 7वें वार्षिक शिखर सम्मेलन को संबोधित किया? तो देखिए ये तिथि आपकी है 26 मार्च 2021। देखिए इस समय सबसे अच्छी चीज़ तो ये है कि किसी भी आयोजन स्थल का आपको प्लेस वगैरह नहीं याद करना पड़ा, क्योंकि वर्चुअल उसका मैक्सिमम आयोजन हो रहा है। तो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने 26 मार्च 2021 को वर्चुअल मोड में नेट हेल्थ के 7वें वार्षिक शिखर सम्मेलन को संबोधित किया था। और ये शिखर सम्मेलन इंडियन हेल्थ सिस्टम एक्सपेंशन इन पास्ट कोविड इरा पर केंद्रित था। और 9वां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने 26 मार्च 2021 को परमाणु सक्षम सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 1A का सफल परीक्षण किया? तो देखिए शाहीन 1A का जो सफल परीक्षण है ये पाकिस्तान ने किया है 26 मार्च को। और जो आपका ये मिसाइल है शाहीन 1A, तो देखिए ये शाहीन मिसाइल का उन्नत संस्करण है और इसकी रेंज कितनी है वर्तमान में? 900 किलोमीटर, ठीक है। यानी कि इसका मारक क्षमता कितना है? 900 किलोमीटर। 10वां प्रश्न कि हाल ही में किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना लक्ष्मी प्रिया मोहपात्र का निधन हो गया? तो देखिए जो आपकी लक्ष्मी प्रिया मोहपात्र है, ठीक है, ये उड़ीसा से बिलोंग करती हैं। और इनका बता दूं आपको इनके बारे में कि इन्होंने 1947 में उड़ीसा के पुरी के अन्नपूर्णा थिएटर में अपने नृत्य करियर को शुरू किया था और इन्होंने 4 उड़िया फिल्मों में भी काम किया था। और अब हम बात करेंगे सभी जो क्वेश्चन अपडेट हैं आज के उनके पर, ठीक है। तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताते रहेंगे। देखिए आज क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में किसे प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में शामिल किया गया है? बताइए इस नए खेल का नाम। दूसरा कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर? बताइए। और तीसरा कि हाल ही में किसे भारतीय खाद्य निगम यानी कि फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया? बताइए। चौथा कि हाल ही में भारतीय तटरक्षक जहाज किस भारतीय तटरक्षक जहाज को भारतीय तटरक्षक यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड में शामिल किया गया है? बताइए। और पांचवा कि वर्ष 2020 के लिए प्रतिष्ठित महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार किसे दिया गया? बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उनके सही उत्तर क्या क्या हैं। देखिए क्वेश्चन का पहला प्रश्न था कि 2020 का व्यास सम्मान किसे दिया गया? तो ये दिया गया प्रोफेसर शरद पगारे को। और दूसरा था कि गुलामी और ट्रांसलांटिक दास व्यापार के पीड़ितों की स्मृति में अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है ये कब मनाया गया? तो देखिए इसको हमने 25 मार्च को मनाया है। और तीसरा था कि फिच रेटिंग्स ने अगले वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर कितना परसेंट कर दिया है? तो देखिए इसको 12.8% कर दिया गया है। और चौथा था कि विश्व रंगमंच दिवस जो है ये किस दिन मनाता है? तो देखिए इसको हम 27 मार्च को मनाते हैं। और पांचवा था कि हाल ही में भारत और किस देश के मध्य स्थायी सिंधु आयोग यानी कि परमानेंट इंडस कमीशन की 116वीं बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई है? तो देखिए ये देश आपका है पाकिस्तान। और इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए और इसको लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। जो लोग नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो इसी के साथ बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।